Class 6, Lesson 5, A Different Kind of School. Page 62, question and answer. Question number 1. Why do you think the writer visited Miss Beam's school? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि राइटर ने किस कारण से मिस बीम के स्कूल को विजिट किया था, उसे देखा था? आंसर, द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल. जो लेखक थे मिस बीम के स्कूल को देखने इसलिए आए थे एज ही हैड ऑलरेडी हर्ड टू मच, जैसा कि वो पहले ही बहुत कुछ सुन चुके थे अबाउट द न्यू मॉरल टीचिंग मेथड्स. वहाँ पर जो नैतिक शिक्षा दी जाती थी, शिक्षण की जो विधियाँ थी, उनको देखने के लिए. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वाज द गेम? वह कौन सा खेल था दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल, के हर बच्चा जो स्कूल में था हैड टू प्ले, उसे वो खेलना होता था? आंसर, द गेम दैट एवरी चाइल्ड द स्कूल हैड टू प्ले, वह खेल जो हर बच्चे को स्कूल के खेलना होता था. एवरीवन हैड वन ब्लाइंड डे, हर बच्चे को एक दिन ब्लाइंड की तरह रहना होता था. एंड टू एक्ट लाइक ए ब्लाइंड, और उसको ऐसे एक्टिंग करनी होती थी जैसे कि वो ब्लाइंड है. वन लेम डे, ऐसे ही उसे एक दिन पूरे दिन लंगड़ा बन के रहना होता था. एंड वन डेफ डे, एक दिन बहरा होकर रहना पड़ता था. वन डम डे, एक दिन गूंगा बन के रहना पड़ता था. वन इंजर्ड डे, और एक दिन ऐसा जैसे कि उसको चोट लग गई हो. टू अंडरस्टैंड द मिसफॉर्चून, ये इसलिए कि वो समझ सके कि दुर्भाग्य क्या होता है. एंड टू हेल्प अकॉर्डिंगली, और वह इसी के अनुसार दूसरे लोगों की सहायता करने में सक्षम बन सके. नंबर 3. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर कालावधि में हर बच्चे को एक दिन ब्लाइंड डे दिया जाता था, मतलब उसको ब्लाइंड बनना होता था. कंप्लीट द लाइन, इस लाइन को पूरा करिए. विच डे वॉज द हार्डेस्ट, उन सभी दिनों में से कौन सा दिन सबसे कठिन था? वाई वॉज इट द हार्डेस्ट, और वो क्यों सबसे ज़्यादा कठिन था? आंसर, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर कालावधि में हर बच्चे का एक दिन ऐसा दिन होता था जब उसको अंधा बन के रहना होता था. वन लेम डे, एक दिन लंगड़ा होके रहना पड़ता था. वन डेफ डे, एक दिन बहरा होके रहना पड़ता था. वन इंजर्ड डे, एक दिन जैसे किसी के चोट लग जाती है पूरे दिन ऐसे बिहेव करना होता था. एंड वन डम डे, और एक दिन उसे गूंगा बन के रहना होता था. द ब्लाइंड डे वॉज द हार्डेस्ट, और जो अंधा बन के रहने वाला दिन होता था वह सबसे कठिन होता था. इट वॉज द हार्डेस्ट, वह सबसे कठिन इसलिए होता था बिकॉज, क्योंकि एवरी मोमेंट, हर पल, वन हैड द फियर, जो अंधा बना है उसको यह भय रहता था टू बम्प टू एनीथिंग, कि वो किसी चीज़ से टकरा ना जाए. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज, ये जो स्पेशल डेज थे, ये जो खास दिन बनाए गए थे, इन दिनों का क्या उद्देश्य था? आंसर, द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज वाज नॉट सो मच, ये जो स्पेशल डेज बनाए गए थे इनका उद्देश्य कोई ज़्यादा खास नहीं था. टू टीच थॉटफुलनेस, के उन्हें विचारशील बनाया जाए. काइंडनेस, दयालुता सिखाई जाए. टू अदर्स, दूसरों के प्रति. एंड टू बिकम रिस्पॉन्सिबल, और वो बन पाएँ एक उत्तरदायी सिटीजन्स, नागरिक. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो क्या था इस सिस्टम का, इस प्रणाली का? वॉज टू मेक देयर चिल्ड्रन, के जो उनके बच्चे हैं वो सीखें. टू एप्रिशिएट, प्रशंसा करना, सम्मान करना. एंड अंडरस्टैंड, और समझ पाएँ कि मिसफॉर्चून, के दुर्भाग्य क्या होता है. एंड टू मेक देम रेडी, और उन्हें तैयार करना. टू शेयर इन मिसफॉर्चून टू, कि वो किसी के दुर्भाग्य में अपना हाथ बटा सकें.